अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के मौसम में बेशुमार सब्ज़ियाँ, बेशुमार फल हम खाते हैं, खाने को मिलते हैं। इसमें एक सब्ज़ी जो बड़ी मशहूर है, बड़ी आम सब्ज़ी है, जिसको मस्टर्ड रेप यानी साग कहा जाता है, सरसों का साग। और सरसों के जो फ़वाइद हैं वो तैब में बेशुमार हैं, इंतहा के इसके फ़वाइद हैं। और हमारे अतीबा ने इसको फ़ौलाद का ख़जाना भी कहा है कि इसमें बहुत बड़ी फ़ौलाद है, ग़िज़ा है। और बाज़ औक़ात फ़ौलाद और औलाद ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं साग से। साग को खुश्क करके, ड्राई करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको पका कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पकाने के लिए हम इसको तन्हा भी पका सकते हैं, इसको कीमा में, गोश्त में, मटर में, आलू में, मुख्तलिफ सब्जियों में, मुख्तलिफ गोश्त के साथ भी इसको पकाया जा सकता है। लेकिन इसको साग को अगर हम उल्टा करते हैं तो घास होता है, घास को उल्टा करते तो साग बनता है। लेकिन जानवरों के लिए चारा है, इंसानों के लिए घास है और इसके बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। इसमें विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। अगर हम इसको ये मिजाज के लिहाज से गर्म तर और गर्म खुश्क लोगों ने कहा है, लेकिन जब हम इसमें ऑयल डालते हैं, अदरक लहसुन वगैरह डालते हैं तो इसका मिजाज गर्म तर हो जाता है। और सर्दियों में गर्म तर ग़िज़ा या गर्म तर चीज़ें खाने से इंसान को काफ़ी फ़ायदा होता है। और इसमें एक और बेहतरीन जो है फ़ायदा, वो एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, सुपर फूड है, पावर का ख़जाना है, फ़ौलाद है, आयरन है। लेकिन जब हम इसको बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको 4 से 5 बीमारियाँ ऐसी बताता हूँ जिसमें हम इसको इलाज के तौर पे इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आप हमें कोई जिस्मानी दर्दें हैं या पट्ठों का खिंचाव है, पट्ठे खींचे रहते हैं, अकड़ाव रहता है जिस्म में, या हमें जैसे ESR बढ़ने की वजह से हमारे जिस्म में कड़ल पड़ जाते हैं, कुड़वल पड़ जाते हैं, तो उसके लिए हम इसको दवाई के तौर पे इस्तेमाल करवाते हैं सालन पकाकर। अगर निज़ाम नाज़ाम का मसला है, स्टमक का मसला है, या कब्ज़ का मसला है, गैस का मसला है, रीह का मसला है, तो उसके लिए भी ये साग को हम दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे जिस्म में खून की कमी है या हमारा जिगर खून नहीं बना रहा, खून में सुर्ख खलियात कम है, RBC कम है, तो उसमें HB की कमी में भी हम इस साग को एज ए मेडिसन के तौर पे इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा जो असाबी कमज़ोरी होती है, असाबी कमज़ोर से मुराद कि जब हमें नज़र कमज़ोर हो जाती है, हमारे सर के बाल झड़ते हैं, यूरिन कंट्रोल नहीं होता, या जिस्म सुन्न हो जाता है, जिस्म में सुइयाँ चुभती हैं, तो वो असाबी कमज़ोरी ज़्यादातर विटामिन या विटामिन C की कमी की वजह से होती है। तो उस कमी को भी पूरा करने के लिए ये जो मस्टर्ड रेप जो है, ये साग, ये इंतहाई इंडियन मस्टर्ड रेप, इसका असल में इसका नाम है इंडियन मस्टर्ड रेप, तो ये उसमें भी ये बड़ा फ़ायदा देता है। लेकिन कहते हैं कि ये इंडियन, इसको इसलिए कहते हैं इंडियन मस्टर्ड रेप, इसलिए कहते हैं कि इंडिया के कुछ लोगों ने जब देखा कि यार ये जो हम घास खिलाते हैं जानवरों को, अगर पका कर खाएंगे तो कैसी होगी, तो उन्होंने जब पका कर खाई तो उनको बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने इसको उलट कर दिया। घास को जब उलट किया तो वो साग बना दिया, अभी हम साग खाते हैं। तो अदरवाइज़ ये एक घास है जो जानवरों के लिए बेहतरीन ही फ़वाइद की हामिल है और इंसानों के लिए भी। और जो इसका सरसों है, सरसों हमारे एंटी कैंसर हो या क्लाट्स वगैरह होते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं जिस्म में, जिसका किसी तरीके से हमारा हल नहीं होता, तो उसके हल के लिए भी गिल्टियाँ हों, रसोलियाँ हों, क्लाट्स हों या खून गाढ़ा हो, उसमें भी हम सरसों के जो सीड हैं, सरसों के जो बीज हैं, उनको ऐसे मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं। अगर हम अचार डालते हैं तो अचार में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बरकैफ बेशुमार खूबियाँ हैं
असल में देखने में ये सालन है, देखने में ये सब्ज़ी है, सुपर फूड है, मल्टीविटामिन है, हाजमे के लिए, कब्ज़ गैस के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए और जिस्मानी दर्दों के लिए लाजवाब टॉनिक है इंडियन मस्टर्ड रेप। उम्मीद करता हूँ कि आप ये इसको खा भी रहे होंगे, मज़ीद खाएंगे और अपने खानों का मज़ा दोबारा करेंगे। अक्सर शादी ब्याह में भी इसका रिवाज हो चुका है, वहाँ पे भी अक्सर ये मिल जाता है, पालक हो या साग हो। लेकिन हमारे अतीबा जो जय्यद हुक्मा कराम है, जो सीनियर, वो कहते हैं कि इसका ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो हमारे किडनी में, हमारे या गुर्दे मसाने में स्टोन पैदा कर सकता है। और यकीनन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस चीज़ में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है या पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होती है तो उसके किडनी में या हमारे पेंक्रियास में या हमारे गाल ब्लेंडर में स्टोन बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ज़्यादा इस्तेमाल भी ना करें इसको। हफ्ते में अगर 1-2 दिन हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो वक्त पे आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।